1976 में जब एक फ्रांस की एयरलाइंस इजराइल से उड़ी और इजराइल से जाने के बाद उसका डेस्टिनेशन था फ्रांस। बीच में ही वो प्लेन हो जाता है हाईजैक। When Operation Thunderbolt happened on the 4th of July 1976 in Entebbe, Uganda. नमस्कार दोस्तों, आज से लगभग 50 साल पहले एक देश का प्लेन हाईजैक हो जाता है और वो हाईजैकर उस प्लेन को लेके जाते हैं युगांडा में, जहां उस देश के नागरिकों को रखा जाता है और फिर शुरू होती है एक निडरता और वीरता की कहानी। हाँ, मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे देश की कहानी जो कभी अपने दुश्मन से हार नहीं मानता और हर एक अपने नागरिक के लिए तब तक लड़ता है जब तक वो नागरिक सुरक्षित नहीं हो जाता। जी हाँ, मैं बता रहा हूँ उसी देश की कहानी जिसने 7 दुश्मन देशों को एक हफ्ते में हरा दिया था। In just 1 week in 1967, Israel decisively defeats 3 Arab armies in what would become known as the Six-Day War. और ये करके दिखाया है उस देश ने जिसको आपको ढूंढने में, अगर आप मैप पे भी ढूंढेंगे तो उसको शायद उंगलियों से ढूंढना पड़ेगा, और वो 90 लाख की आबादी वाला देश है इजराइल। ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन थंडरबोल्ट। जी हाँ, 1976 में जब एक फ्रांस की एयरलाइंस इजराइल से उड़ी और इजराइल से जाने के बाद उसका डेस्टिनेशन था फ्रांस। बीच में ही वो प्लेन हो जाता है हाईजैक। आइए आपको लेके चलते हैं पूरे ऑपरेशन थंडरबोल्ट में। 3 जुलाई 1976 को एक एरोप्लेन उड़ता है इजराइल के तेल अवीव से। इस प्लेन का डेस्टिनेशन था फ्रांस का पेरिस। इसमें बैठे हुए थे 300 से ज़्यादा यात्री, जिसमें 106 यात्री थे इजराइल के। ये प्लेन फ्रांस ना पहुंचकर हाईजैकर्स द्वारा पहुंच जाता है युगांडा के एंटेबे एयरपोर्ट पर, जहां हाईजैकर्स इन इजरायली लोगों को बंधक बना के रखते हैं। ये एक ऐसा ही हाईजैक था जैसा भारत के लोगों के साथ हुआ था, जिसे हम कंधार हाईजैक के नाम से जानते हैं। 24 दिसंबर 1999 काठमांडू से दिल्ली आ रहे इंडियन एयरलाइंस के विमान का आज अपहरण कर लिया गया है। Plane was carrying 11 crew members and 179 passengers. We were blindfolded, all of us, with our heads down. पैसेंजर है, उनकी सेफ्टी हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी। We have evidence to show that hijackers were encouraged by Pakistan. वहाँ पर भी हमारे नागरिकों को बंधक बनाकर कंधार ले जाया गया था, और वो भी ऑपरेशन थंडरबोल्ट के करीब 25 साल बाद। जब ये कंधार हाईजैक हुआ था, आपको याद होगा कि भारत सरकार को सभी जितने आतंकवादी मांगे गए थे वापस भेजे जाने पड़े, तब जाके हमारे नागरिक वापस आए। वैसे ही इजराइल के प्लेन के साथ हुआ, लेकिन यहाँ पर इजराइल ने हार नहीं मानी और अपने ही लोगों को बचाने के लिए उन्होंने भेज दी अपनी सेना युगांडा के एंटेबे एयरपोर्ट। युगांडा का पूरा एयरपोर्ट इजराइल के द्वारा ध्वस्त किया गया और अपने नागरिकों को वापस लाया गया रातों रात, और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन थंडरबोल्ट। आज जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इनके ही बड़े भाई थे योनाथन नेतन्याहू, जिन्होंने इस ऑपरेशन को लीड किया था, और एक गोली लगने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन आज भी उस ऑपरेशन को दुनिया का सबसे सक्सेसफुल ऑपरेशन माना जाता है, सबसे साहसिक ऑपरेशन माना जाता है, और पूरी दुनिया एक इजराइल की साहसिक सैन्य कार्रवाई के नाम से जानती है, जिस कार्रवाई ने दूसरे देश में जाकर अपने लोगों को बचाने के लिए सेना भेजी, और सिर्फ एक ही शहीद हुआ जो थे योनाथन नेतन्याहू। ये ऑपरेशन पूरा दिखाता है कि अगर कोई देश चाह ले कि उसका नागरिक दुनिया में कहीं पे भी सुरक्षित रहेगा तो वो मुमकिन है, मोसाद जैसी एजेंसी, इजराइल जैसी सेना और दृढ़ निश्चय के द्वारा। मैं आपको इस ऑपरेशन की पूरी जानकारी दूंगा अगले वीडियो में। बने रहें मेरे साथ।